हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, जहां पर लगातार जारी है सीजी हिस्ट्री की क्लासेस आप देख पा रहे होंगे। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करेंगे फर्स्ट रायपुर षड्यंत्र केस 1942 की, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी 1942 में देखने को मिला था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर डायनामाइट केस भी देखने को मिला था, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर इलेक्शन देखेंगे, मध्य प्रांत में हुए चुनाव या मध्य प्रांत में हुए इलेक्शन की बातें करेंगे 1946। फिर उसके बाद इसी समय संविधान निर्मात्री की सभा हो जाती है। फिर हमारा देश 1947 में आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही बात है कि 2-3 क्लास बाकी है, उसके बाद से जी हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रायपुर षड्यंत्र केस से। रायपुर षड्यंत्र केस। उन्नीस सौ बयालीस की। चलिए, रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, रायपुर षड्यंत्र केस और जो है रायपुर में होने वाले एक ऐसे षड्यंत्र के बारे में है। ठीक है, जहां पर अंग्रेजों को, ब्रिटिशों को बैकफुट में धकेलने के लिए, उनको डराने के लिए, ठीक है, एक योजना बनाई गई थी, एक षड्यंत्र रचा गया था भारत के कुछ क्रांतिकारी द्वारा। ठीक है, जिसके अंतर्गत बम बनाने की प्रक्रिया जारी थी। बम बनाया गया था अलग अलग स्थानों से सामग्री लेकर, और वहाँ के भारतीय कुछ नागरिक है, भारतीय लोग हैं, इन क्रांतिकारियों की मदद की थी। ठीक है, हालांकि बाद में ये इनको पकड़े गए, लेकिन बाद में इनको रिहा भी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके हम बात करेंगे, क्या फैक्ट्स है, क्या पॉइंट है जिसको आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बेसिकली यही है रायपुर षड्यंत्र केस में, बम बनाकर वहाँ बम बनाकर प्रशिक्षण करना और वहाँ के ब्रिटिश को, ठीक है, क्या करना है, डराना है, यही बातें हैं। चलिए, तो समय है, वर्ष है 1942। स्थान देख पा रहे हैं, किस स्थान पर ये हुआ था, रायपुर पर, इसलिए इसका नाम पड़ा है रायपुर षड्यंत्र केस। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनके नेतृत्वकर्ता कौन है। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कहने का मतलब जिन्होंने ये रायपुर षड्यंत्र केस को अपने हाथों में लिया, ठीक है, एज द लीडर, तो उनका नाम याद रखिए। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है, परसराम सोनी। ठीक है, परसराम सोनी। चलिए, साथ ही साथ परसराम सोनी के साथ साथ अन्य नेता भी आपको देखने को मिलेगा, उनको भी याद रखना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे नेता है या कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी है जो इस रायपुर षड्यंत्र केस में भाग लिए थे या जिनकी हेल्प परशुराम सोनी को किए गए थे। चलिए, नाम में अगर देखें
तो क्रांति कुमार भारती, क्रांति कुमार भारती, रणवीर सिंह शास्त्री, रणवीर सिंह शास्त्री। फिर वहीं बात करें दशरथ लाल दुबे, देवकांत झा, देवकांत झा, सुधीर मुखर्जी, सुधीर मुखर्जी, भूपेंद्र मुखर्जी, फिर आपके देखने को मिलता है मिरीलाल, क्या है, मेरी लाल बिहारी चौबे, बिहारी चौबे, प्रेमचंद वासनिक, सीताराम लोहार, मुकेश कश्यप, सुरेंद्र दास, सखाराम। ठीक है, तो नाम देख पा रहे हैं अन्य नेताओं की, और अन्य नेताओं में आप देख पाएंगे क्रांति कुमार भारती है, ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री जी है, दशरथ लाल दुबे, देवकांत झा, सुधीर मुखर्जी, भूपेंद्र मुखर्जी, मेरीलाल बिहारी चौबे, प्रेमचंद वासनिक, सीताराम लोहार, मुकेश कश्यप, सुरेंद्र दास, और है सखा राम। ठीक है, तो इन जो नेताओं ने, इन जो क्रांतिकारियों ने क्या किया था, परशुराम सोनी को हेल्प की थी, अब अलग अलग जो है स्थानों पर, अलग अलग जो है क्षेत्रों पर। चलो बात करें इनका, अगर इस रायपुर षड्यंत्र केस के अगर हम उद्देश्य की चर्चा करें,
चलिए, इस रायपुर षड्यंत्र केस के उद्देश्य की बातें करें तो यही बात है कि अंग्रेजों को या अंग्रेजों में, ठीक है, डर या भय पैदा करना है। पैदा करना, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, यहां पर मुखबिर का नाम याद रखिए। मुखबिर, मुखबिर कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जिन्होंने परसराम सोनी के इस योजना को फैल किया है, परसराम सोनी के इस योजना के बारे में, इस प्लान के बारे में जो है अंग्रेजों को सूचना दी है, ठीक है। शिव नंदन, क्या है? शिव नंदन। चलिए, चलिए एक एक करके हम बात करेंगे इसके घटना का, ठीक है। उद्देश्य हो गया है बम बनाना, और बम बनाकर प्रशिक्षण कर अंग्रेजों में भय पैदा करना, अंग्रेजों को डराना। चलिए, घटनाक्रम या विस्तार समझेंगे। चलिए, अब देखिए परसराम सोनी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि बम बनाएंगे और बम बना के अंग्रेजों को डराना, तो जाहिर सी बात है बम बनाने के लिए सामग्री जरूरी है, ठीक है। एक और चीज है, बम बनाने के लिए सामग्री तो चाहिए, लोगों के साथ चाहिए, ठीक है। और लोगों का साथ मिला, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भारतीय लोगों को, ऐसे व्यक्तियों का साथ मिला, ठीक है, बम बनाने के लिए। जैसे कि उनके फ्रेंड का ही नाम याद रखिए, ठीक है। परसराम सोनी, ठीक है। परसराम सोनी के कुछ मित्रगण थे। कुछ मित्रगण जो है पढ़ने के लिए बाहर चले गए, कुछ मित्रगण जो है यहीं पर उनके आसपास ही रहकर कार्य करते थे, ठीक है। जैसे कि सुधीर मुखर्जी थे, सुधीर मुखर्जी, निखिल भूषण, ठीक है। ये पढ़ने के लिए बाहर गए थे, कहा जाता है कि पढ़ने के लिए बाहर गए। चलिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का प्रशिक्षण ले रखा था, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक का प्रशिक्षण था, ठीक है। और ये नागपुर से इलेक्ट्रॉनिक का प्रशिक्षण लेके बैठे थे। तो इन दोनों की क्या मौजूदगी थी, इन दोनों के साथ, इन दोनों के ही द्वारा, ठीक है, जुड़े थे। ये इनके क्या थे? मित्र थे, कहा स्कूल फ्रेंड, ठीक है। क्या थे? स्कूल फ्रेंड्स। चलिए, तो पहली जो है बातें ये है कि स्टार्टिंग से ही परसराम सोनी, ठीक है, क्रांतिकारी बनना चाहते थे, ठीक है। उनके मन में क्रांतिकारी का जो है प्रादुर्भाव पहले से हुआ था। उनके मित्र बिछड़ गए थे, सुधीर मुखर्जी पढ़ने के लिए चले, निखिल जो भूषण है, ठीक है, वो भी अपने काम में लगे हुए थे, ठीक है। हालांकि दोनों से कांटेक्ट रहा है, तो हाई स्कूल में ये पढ़े थे, साथ में पढ़े थे, ठीक है। और बाद में जब मौका मिलता है तो परसराम सोनी की जो है मदद यहाँ पर करते हैं। चलिए, एक एक करके हम देखेंगे और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं और कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने परसराम सोनी की मदद की या हेल्प की, ठीक है। तो अगर बोले कि बम बनाने में
कलर चेंज कर देता हूँ। बम बनाने में परशुराम सोनी का हेल्प करने वाले व्यक्ति। दो मिनट। चलिए, तो बम बनाने में परसम सोनी का मदद करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखिए। एक तो है गिरधारी लाल लोहार, गिरीलाल लोहार। चलिए, इनके द्वारा ये क्या हेल्प ली गई, ठीक है। पिस्तौल, रिवॉल्वर, चलाने में, ठीक है, पिस्तौल रिवॉल्वर चलाने में क्या थे ये, ठीक है, माहिर थे, ठीक है। तो इनका हेल्प लिया गया है, पहली बातें, ठीक है। दूसरा, अमृतलाल नाम आता है, अमृतलाल। औजार, जैसे कि लोहे की सामग्री, ठीक है, का हेल्प किसने किया था, अमृतलाल ने, ठीक है। तो रिवॉल्वर बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बम एवं रिवॉल्वर बनाने के लिए, ठीक है। इसको पूरा मैं लिख देता हूँ। बम एवं रिवॉल्वर बनाने में मदद करने वाले व्यक्ति। चलिए, तो गिरीलाल लोहार जो है लोहार का काम करते थे, ठीक है। और ये पिस्तौल और रिवॉल्वर निर्मित करने एवं चलाने के लिए क्या किया जाता है, ये माहिर थे। वहीं पर अमृतलाल और जार लोहे की सामग्री का हेल्प रिवॉल्वर बनाने के लिए किया गया था इनके द्वारा। फिर बात आती है श्री
होरीलाल, श्री होरीलाल। और इनके द्वारा क्या हेल्प की गई थी? रासायनिक पदार्थ की हेल्प, रासायनिक पदार्थ की मदद कुछ व्यापारी है, रायपुर के व्यापारी, रायपुर व्यापारी, और ये जो व्यापारी हैं इनकी ये आर्थिक सहायता की थी। ठीक है, इनसे ये क्या लिए थे? आर्थिक सहायता। ठीक है, पैसे कौड़ी कुछ अलग जो है मदद करने वाले हैं। ठीक है, आर्थिक सहायता। जैसे कि नाम याद रखिए, गोविंद राम शर्मा, लाल समर सिंह, बहादुर। चलिए, तो गिरीलाल लोहार पिस्तौल रिवाल्वर चलाने में माहिर थे और बनाने में माहिर थे। अमृतलाल औजार लोहे की सामग्री की हेल्प की। होरीलाल ने रासायनिक पदार्थ जो है की हेल्प की। वहीं पर रायपुर व्यापारी में गोविंद राव शर्मा, लाल समर सिंह, बहादुर, इनके द्वारा जो है आर्थिक सहायता या आर्थिक मदद देखने को मिली। ठीक है, चलिए, यदि हम बात करें ये सब बनाने में देखने को मिलता है। ठीक है, यदि हम बात कर रहे थे घटनाक्रम की, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे? घटनाक्रम की। चलिए, इस घटनाक्रम में हम देखें तो पहले आपको देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलती। बम का प्रशिक्षण करने की जो है घटनाक्रम है। ठीक है, खतरनाक हथियार रखने का घटनाक्रम है। यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा? रावण भाटा, रायपुर, रावण भाटा रायपुर मैदान पर प्रशिक्षण किया गया था। ठीक है, बम का प्रथम प्रशिक्षण यहीं पर देखने को मिला था। बम का प्रथम प्रशिक्षण परशुराम सोनी, ठीक है, के द्वारा किनके हेल्प से? ठीक है, श्याम सुंदर एवं गोपाल, गोपाल राम की मदद से। ठीक है, सबसे पहले जो है बम का प्रशिक्षण यहीं पर देखने को मिला था। किसकी उपस्थिति में? श्याम सुंदर और गोपाल राम की मदद से। ठीक है, पहली बातें। दूसरी बातें, ईदगाह भाटा और ईदगाह भाटा में बम का द्वितीय प्रशिक्षण देखने को मिला था। और इसमें राजकुमार कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, ठीक है, उन्होंने इस बम के प्रशिक्षण की सूचना अंग्रेजों को दिया था। बम का द्वितीय परीक्षण
किया, परंतु राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल ठीक है मिस्टर ग्रेयर्स मिस्टर गेयर्स ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना दिया या दी, जो भी है। तीसरा जो नाम है, तीसरा जो जगह है, ओरिएंटेड होटल। ठीक है, ओरिएंटेड होटल। ठीक है, क्या है? ओरिएंटेड होटल। और खतरनाक कार्य एवं हथियारों के रख रखाव यहीं पर किए जाते थे। ठीक है, खतरनाक कार्य एवं हथियारों के रख रखाव ओरिएंटेड होटल रायपुर में देखने को मिला था। चलिए, तो इस प्रकार से घटनाएं थी जहां पर रावणभाटा रायपुर पर प्रथम बार, ये प्रशिक्षण ही परीक्षण है, याद रखिए। प्रशिक्षण या परीक्षण में दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, परीक्षण करने का मतलब किसी चीज का, ठीक है, प्रयोग करना। ठीक है, और प्रशिक्षण करने का मतलब है किसी चीज के बारे में, किसी कला के बारे में सिखाना है। ठीक है, तो मैं गलती से प्रशिक्षण बोल दिया और लिख भी दिया। ठीक है, ये परीक्षण है। ठीक है, दोनों में जो है बहुत अंतर है। चलिए, रावणभाटा रायपुर ईदगाह भाटा बम का द्वितीय परीक्षण जो है किया गया, परंतु राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर गेयर्स ने जो पुलिस को सूचना दी। ओरिएंटेड होटल में खतरनाक कार्य हथियार की रख रखाव किए जाते हैं। चलिए, अब गिरफ्तारी एवं सजा हम बात करेंगे। इसके बाद गिरफ्तारी एवं सजा। ठीक है, इसको मैं गिरफ्तारी एवं सजा। चलिए, समय था 15 जुलाई 1942 को। और इस समय, ठीक है, मैंने कहा मुखबिर कौन थे? शिवनंदन। मुखबिर शिवनंदन ने पुलिस को सूचना दी। ठीक है, और परसराम सोनी हथियार के साथ, रिवॉल्वर के साथ सदर बाजार में पकड़े गए थे। ठीक है, तो ये याद रखिए, मुखबिर शिवनंदन, ठीक है, के कारण, ठीक है, या मुखबिर शिवनंदन के कारण, यही लिख लीजिए, परसराम सोनी को पुलिस द्वारा सदर बाजार में सदर बाजार में
रिवॉल्वर के साथ पकड़े या रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया। ठीक है, ये बातें। साथ ही साथ जो है अन्य नेता या क्रांतिकारी की भी गिरफ्तारी, क्रांतिकारी की भी क्या की गई, गिरफ्तारी। जैसे कि गिरिलाल लोहार, गिरिलाल लोहार की भी गिरफ्तारी हो गई। डॉक्टर सूर, मंगल मिस्त्री, रणवीर सिंह शास्त्री, आदि। ठीक है, इन सभी की क्या देखने को मिली, गिरफ्तारी देखने को मिली। ठीक है, वहीं पर बात करें जुलाई के बाद 27 अप्रैल 1943, और इस समय 10 क्रांतिकारी को सजा दी गई। ठीक है, क्रांतिकारियों को सजा दी गई, परंतु ठीक है 4 रिहा कर दिए गए, रिहा कर दिए गए। चलिए कुछ और बातें हैं। यहाँ पर एक नाम जो है सामने आया है, जयदेव, जयदेव कपूर। और जयदेव कपूर कहा जाता है कि ये भगत सिंह के क्या थे, भगत सिंह के मित्र थे। ठीक है, और ये गिरफ्तार हुए नेता को छुड़ाने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, गिरफ्तार हुए नेता या क्रांतिकारियों को छुड़ाने छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, ये बातें पहली। चलिए, वहीं पर 26 जून 1946, और इस समय पंडित रविशंकर शुक्ल के आग्रह पर परशुराम सोनी और गिरिलाल, ठीक है, लोहार को क्या किया गया, मुक्त कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो पंडित रवि शंकर शुक्ल के आग्रह पर
परसराम सोनी एवं गिरिलाल लोहार को रिहा किया या रिहा कर दिया गया। ठीक है, और इस तरह से आपका रायपुर षड्यंत्र केस हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो आपको सन पूछेगा। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस तो रायपुर में होगा, परासम सोनी और कुछ क्या कौन कौन से नेता शामिल थे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुखबिर का भी नाम देखने को मिलता है, पूछता है। ठीक है, तो सीजीपीएससी या सीजी व्यापम वन डे एग्जाम में आपके, ठीक है, वर्ष, यहाँ से वर्ष, स्थान, नेतृत्वकर्ता और अन्य कोई नाम है, ठीक है, इनमें से यह मुखबिर, इनके ही नाम पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको ये सब पढ़ने की, ठीक है, ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है, कभी आप ऐसे ही जो है देख सकते हैं, लेकिन जो हुआ है घटना मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन न के बराबर पूछा जाता है। क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके लगभग इसी पेज से, और हर बार, ठीक है, किस पेज से, इसी पेज से, और हर बार क्वेश्चन जो है लगभग 10 में से 6 बार 7 बार यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा। ठीक है, उनमें से देखें तो ये रायपुर षड्यंत्र केस जो है वो हो चुका है। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, तो नज़दीक है, बहुत जल्द आज़ादी हमें मिल जाएगी। 42 में चल रहे हैं, 47 में आज़ादी, भारत आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस प्रकार से आंदोलन देखने को मिला था 1942 में। चलिए यह पर हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, देखिए जो चीज घटनाएं भारतीय इतिहास से रिलेटेड है या भारत से रिलेटेड है उसको उसी टाइप से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब रायपुर षड्यंत्र केस डायरेक्ट छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट मैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड है कहाँ से, ये भारतीय इतिहास से, तो उसको भी थोड़ा हम देखेंगे। ठीक है, इस भारत छोड़ो आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि तैयार किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से ये आंदोलन स्टार्ट होता है वो हम देखेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में प्रभाव या भूमिका, छत्तीसगढ़ में इनके प्रभाव या भूमिका क्या क्या थी वो हम बातें करेंगे। चलिए, तो पृष्ठभूमि कहने का मतलब है कि ऐसे जो है घटना है जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक तरह से सामने आया है, तो वो है आपका कांग्रेस। मैंने कहा कांग्रेस का लगातार अधिवेशन चलता है। ठीक है, और इसी समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है,
कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जैसे कि मैंने बताया कि अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। स्थापना होने के बाद लगातार अधिवेशन, सभा, बैठक हुआ करता था। चलिए, कांग्रेस की इस अधिवेशन की हम बात करें तो यहाँ पर समय था वर्ष 14 जुलाई 1942 का समय। ये हुआ था वर्धा में, स्थान वर्धा, मुंबई। अध्यक्ष इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद और उद्देश्य क्या था, इस का उद्देश्य क्या था कि देश की आज़ादी पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, देश की आज़ादी पर चर्चा। और कुछ गांधी जी के पक्ष थे, गांधी जी का पक्ष। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले बहुत सारे आंदोलन हुए थे। ठीक है, आपके जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह भी देखे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। जब रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है, जब रिजल्ट नहीं निकला, हमें आज़ादी नहीं मिली, पूर्ण स्वराज की जो मांगे चल रही थी वो भी खारिज हो गई थी, तो एक बार फिर समय आता है कि एक और आंदोलन की बातें। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। और इनका जो है बीज कहाँ बोया गया, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ तैयार हुई, वो हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। और कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन 14 जुलाई 1942 में वर्धा में हुआ था, जिनकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद की थी। और इस अधिवेशन का मूल उद्देश्य है, मूल जो है मांगे ये थी कि हमें आज़ाद चाहिए। ठीक है, देश आज़ाद चाहिए, देश की आज़ादी पर चर्चा करेंगे, आइए बैठिए, बातें करें, अधिवेशन करें। गांधी जी भी यहीं पहुंचे थे। गांधी जी ने अपने पक्ष रखे कि गांधी जी ने कहा कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, एक और बहुत बड़े आंदोलन जो है चलानी पड़ेगी। ठीक है, हमें एक और बहुत बड़े आंदोलन चलानी पड़ेगी, और उस आंदोलन का जो नाम होगा, उन्होंने सुझाया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन गांधी जी के इस पक्ष में इस बार भी, पहले की तरह इस बार भी, ठीक है, गांधी जी के पक्ष में कांग्रेस नहीं थे। ठीक है, खैर गांधी जी के पक्ष में हमेशा तो कांग्रेस थे, लेकिन कुछ कुछ समय से जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी ये, ठीक है, बाद में ये साथ में हुए थे। तो गांधी जी के पक्ष में, ठीक है, कांग्रेस नहीं थे। ठीक है, वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई आंदोलन जो है चलाए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन उन्होंने किया, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह और बहुत सारे आंदोलन किए जो कि लगातार फैल हुए थे। ठीक है, लगातार असफलता मिली थी। तो कांग्रेसियों का कहना है कि आपने इतने सारे बड़े आंदोलन किए हैं, आपने इतने सारे बड़े आंदोलन किए हैं, क्या हाँ सफलता मिली है। ठीक है, तो उनके पक्ष में नहीं थे कांग्रेसी, इसी कारण से गांधी जी उस कांग्रेस के अधिवेशन से निकल जाते हैं। ठीक है, वहाँ से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, और जो अधिवेशन था यही समाप्त हो जाता है। बाद में और हम बात करेंगे। गांधी जी इसके बाद जो है रूट कर चले जाते हैं, लेकिन बाद में इनको बनाया जाता है। बाद में फिर एक अलग से बैठक होती है, वार्षिक अधिवेशन नहीं है। ठीक है, ये तो खैर वार्षिक अधिवेशन है, बाद में जो है
बैठक होती है, ठीक है, नॉर्मल बैठक होती है, नॉर्मल बैठक बुलाया जाता है और इस नॉर्मल बैठक में गांधी जी को मनाया जाता है और मनाकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन को यही जो बैठक में पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है और यहीं से स्टार्ट होती है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए, जहां पर करो या मरो जैसी नारे गांधी जी द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो बातें हैं उसको हम बात करेंगे। चलिए, गांधी जी की का पक्ष ये है कि बड़े आंदोलन करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। ठीक है, बड़े आंदोलन के पक्ष में थे। ठीक है, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। लेकिन मैंने कहा क्योंकि कांग्रेस का जो है, कांग्रेस विरोधी थे, कांग्रेस का विरोध देखने को मिला था। ठीक है, क्यों विरोध देखने को मिला था? मैंने कहा कि इतने बड़े आप आंदोलन किए हो, इसका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, असहयोगांदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह और बहुत सारे आंदोलन। तो इसी कारण से सॉरी, गांधी जी क्या करते हैं, इस विरोध के कारण अधिवेशन से बाहर चले जाते हैं। अधिवेशन से बाहर चले जाते हैं। चलिए, बाहर चले गए तो यहाँ पर कांग्रेस की बैठक देखने को मिलती है। ठीक है, फिर से कांग्रेस का बैठक बुलाया जाता है, नॉर्मल बैठक, की कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं है। मैंने कहा कि कांग्रेस का क्या बुलाया जाता है, बैठक बुलाया जाता है और ये जो बैठक होती है, ठीक है, ये भी उसी समय जुलाई में हुआ था, 14 जुलाई, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 और स्थान, इस बैठक का स्थान था बम्बई। ठीक है, उस समय मुंबई जो है बम्बई के नाम से जाना जाता था। अध्यक्ष के रूप में वही थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और इस अध्यक्षता का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इस बैठक का उद्देश्य क्या था कि गांधी जी को मनाना और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, को क्या करना है, का प्रस्ताव रखना। गांधी जी को मनाना और आंदोलन स्टार्ट करना, आंदोलन लागू करना, आंदोलन लागू करना। और याद रखिए, यहीं पर देखने को मिला है कि आंदोलन लागू कर दिया जाता है किसके द्वारा? नेहरू द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंदोलन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, फिर बाद में देखने को मिलता है कि गांधी जी को मना लिया गया, आंदोलन लागू हो गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया कि भाई साहब, आपने रूठ गए, मान लीजिए गांधी जी आप बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ठीक है, आपके बिना हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप नहीं तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा और लागू कर दिया गया।
ठीक है। और यहीं पर इसी समय 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, किस समय, 8 अगस्त 1942 को नारा दिया, और वो नारा था करो या मरो का। ठीक है, करो या मरो का नारा। चलिए, किसके द्वारा भाई? गांधी जी के द्वारा। और जैसे ही ये नारा दिया और जैसे ही ये जो है आंदोलन स्टार्ट हो गया 9 अगस्त 1942 को, फिर आपको देखने को मिला था ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, किसके द्वारा? ऑपरेशन जीरो आवर, अंग्रेजों को द्वारा। ऑपरेशन जीरो आवर क्या है भाई? ऑपरेशन जीरो आवर कहने का मतलब है जिस स्थान पर नेता थे, ठीक है, जिस स्थान पर वो आंदोलन चला रहे थे, उस स्थान पर उनको क्या किया? गिरफ्तार किया जाने लगा, और गिरफ्तार करके, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर जेल में, ठीक है, क्या कर दिया? डाला गया। ठीक है, ऑपरेशन जीरो वार, ठीक, गिरफ्तार करके अलग अलग स्थानों पर नेताओं को जेल में डालने का एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टार्ट हो जाता है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये कोई मायने नहीं रखता कि कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कब स्टार्ट किया, वगैरह वगैरह, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखेगा आगे देखने वाले जो है पॉइंट्स है, वह छत्तीसगढ़ में क्या भूमिका देखने को मिलती है, क्या प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन वही बातें फिर से मैं दोहराऊंगा, जब आपको, ठीक है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है, उसके जड़ के बारे में पता नहीं होगी, तो आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चला कि किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ठीक है, उनकी शुरुआत हुई है, उनको लागू किया गया है। ठीक है, चलिए, अब जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव क्या देखने को मिलता है, या इनकी क्या भूमिका है, भारत छोड़ो आंदोलन की क्या क्या भूमिका छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। चलिए, जैसे कि मैंने कहा 8 अगस्त 1942, ठीक है, क्योंकि इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को इसी समय लागू कर दिया गया था। और इसी समय छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता है वो क्या देखने को मिला, वो जो है बंबई पहुंचे थे अधिवेशन में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता, बड़े नेताओं ने अधिवेशन में भाग लेने, अधिवेशन बोल सकते हैं या बैठक में भाग लेने, ठीक है, बैठक में भाग लेने, ठीक है, बंबई पहुंचे, बंबई पहुंचे, छत्तीसगढ़ की हम बातें कर रहे थे। ठीक है, और फिर मैं
यहीं पर बात करूंगा 9 अगस्त की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। पहले हम थोड़ा सा इंडिया की बातें किए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें जानना जरूरी था। 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो के तहत छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। तो ये भी है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत छत्तीसगढ़ के नेता भी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नेता भी क्या हुए, गिरफ्तार हुए, ठीक है। तो देखिए वो गए कहाँ थे, ये आपका सिटी छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। ये आपका जो है बम्बई, ठीक है। यहीं पर आपको देखने को मिलता है जब चले जाते हैं, ठीक है, जब ये क्या हो, बैठक के लिए जाते हैं, किसके लिए, बैठक या अधिवेशन में भाग, क्या करने, अधिवेशन में भाग लेने जाते हैं। तो चलिए ठीक है, भाग तो ले लिए, ठीक है। ये 8 अगस्त का समय, ठीक है, 8 अगस्त का समय, और 8 अगस्त को ये अधिवेशन में भाग लेने के लिए बम्बई पहुंच जाते हैं, 8 अगस्त 1942 को। चलो अच्छी हुआ, ठीक है। और 9 अगस्त को, ठीक है, ये कहाँ ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, अब भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जब ये बम्बई से छत्तीसगढ़ आते हैं तो बीच में यहीं पर मध्य प्रांत के पास मलकापुर नामक स्थान है। कहाँ पर, मलकापुर, मलकापुर। यार क्या हो जाता है ये, ठीक है, इस मध्य प्रांत के आसपास, ठीक है। और ये मुंबई से मलकापुर होते हुए छत्तीसगढ़ जाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच रास्ते पर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर की, ठीक है, तहत जो छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी की जाती है, ठीक है। कहाँ पर गिरफ्तार होते हैं, यही मलकापुर में क्या होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, ठीक है। तो मलकापुर में गिरफ्तार हुए प्रमुख नेता की हम बात कर लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मलकापुर में गिरफ्तार हुए प्रमुख नेता, चलिए, रविशंकर शुक्ल, शंकर शुक्ल जी, वहीं पर लक्ष्मी नारायण दास की बात करें, लक्ष्मी नारायण दास, खूबचंद बघेल जी, बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल,
छेदीलाल, शिवदास डागा, ठीक है। तो इनके नाम आप जरूर याद रखिए, ठीक है। मलकापुर में गिरफ्तार हुए जो है नेता है, ठीक है, इनके नाम याद रखिए। रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मी नारायण दास, खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल और एवं शिवदास डागा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट और लगातार गिरफ्तारी देखने को मिली थी। चलिए, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में तो आंदोलन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 9 अगस्त गिरफ्तारी की गई थी, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन जारी था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, जारी था। जैसे कि रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला था, चलिए बातें करेंगे उसकी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है सीजे कंप्यूटर्स, लगातार जारी रहेगा। सीजे हिस्ट्री की क्लासेस लगातार जारी है। चलिए, मलकापुर में गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता का नाम याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली बातें ये है कि ये दोनों चीज़ याद रखिए, दोनों पेज याद रखिए। आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये वाला पेज और ये दूसरा पेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताना मुझे ज़रूरी था क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की निम्न स्थानों की भूमिका। छत्तीसगढ़ में निम्न स्थानों की भूमिका। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन। किस किस स्थानों पर आपको देखने को मिला, तो एक तो मैंने कहा रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा थर्ड क्या था, दुर्ग, ठीक है। तो 3 स्थान है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। चलिए, चलते हैं सबसे फर्स्ट रायपुर। चलिए, यहाँ पर मैंने कहा सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे और भाई गिरफ्तार होने के बाद जो अन्य नेता हैं, ठीक है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, ठीक है, कि सारे बड़े नेता गिरफ्तार होने के बाद अन्य नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया, ठीक है। जिसमें से प्रमुख नेता अगर आप देखें, ठीक है, जैसे कि प्रमुख नेता देखिए तो
तेत्रनाथ तिवारी जी, चलिए वहीं पर बात करें तो रामकृष्ण ठाकुर, रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री, रामकृष्ण ठाकुर, कृष्ण ठाकुर और इनका नेतृत्वकर्ता, ठीक है, नेतृत्वकर्ता किया गया था, ठीक है, विशाल जुलूस निकाले थे, ठीक है, विशाल जुलूस निकाले थे रायपुर में, ठीक है, और जुलूस निकालकर, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया गया था, आगे बढ़ाया गया था। चलिए रणवीर सिंह शास्त्री के बारे में अगर बात करें तो 10 अगस्त 9 अगस्त तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन 10 अगस्त 1942 में रायपुर में छात्रों का जुलूस, रायपुर में छात्रों का जुलूस निकाला था, ठीक है, किनके द्वारा, रणवीर सिंह शास्त्री द्वारा। वहीं पर रामकृष्ण ठाकुर की बात की जाए तो रायपुर हाई नागपुर जो हाई कोर्ट भवन पर झंडा फहराते हुए गिरफ्तार, नागपुर हाई कोर्ट भवन पर झंडा फहराते हुए गिरफ्तार। ठीक है, तो इस प्रकार से रायपुर में जो है देखने को मिला था। चलिए, तो बड़े नेता गिरफ्तार होने के बाद जो है प्रमुख नेता थे जिन्होंने रायपुर में क्या किया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इसी के समय क्या देखने को मिला था, जो है रायपुर डायनामाइट केस 1942 में ये देखने को मिला था, रायपुर डायनामाइट केस। मैं इसको अलग से इसलिए अलग से पॉइंट बना के लिखा हूँ क्योंकि चूंकि ये भारत के जो है भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ही है, लेकिन मैं इसको अलग से लिखा हूँ, ठीक है। तो रायपुर डायनामाइट केस देखते हैं। डायनामाइट केस, अब ये रायपुर डायनामाइट केस क्या है, ठीक है। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है, और इसी डायनामाइट के द्वारा प्लान बनाया गया था, ठीक है, इन
के अंतर्गत जो है रायपुर में प्लान बनाया गया था कि डायनामाइट से, ठीक है, रायपुर के जेल को, ठीक है, उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, और तोड़ के वहाँ के जो क्रांतिकारी हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो अंदर जो है ब्रिटिश द्वारा कैद किए गए हैं, ठीक है, अपने मित्रों को, अपने नेताओं को, अपने, ठीक है, क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए डायनामाइट लगाकर जेल को उड़ाकर जिनको क्या किया गया, निकालने का ये प्लान था, ठीक है। हालांकि ये जो है प्लान सफल तो नहीं हुआ, ठीक है, बाद में ये पकड़े जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो केस है, ठीक है, यही केस कहलाता है रायपुर डायनामाइट केस। चलिए, तो कौन कौन से ऐसे जो है लोग शामिल हैं, कौन कौन से ऐसे नेता या कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी शामिल हैं, और क्या खास बात है इसके अंदर का देखेंगे। चलिए, तो वर्ष जैसे कि मैंने लिखा है, फिर से लिख देता हूँ, 1942 का ये समय था। नेतृत्वकर्ता नाम जो है, इसमें मजा नहीं आ रहा यार, कलर वाइट ही ठीक लगता है। वर्ष 1942, ठीक है, नेतृत्वकर्ता या स्थान लिखे तो रायपुर ही है, रायपुर डायनामाइट, ठीक है, रायपुर जेल जो भी बोल सकते हैं। नेतृत्वकर्ता बिलख राम अग्रवाल, बिलख नारायण अग्रवाल। आपको ये भी याद रखना है, अन्य नेता या क्रांतिकारी जो भी बोल सकते हैं वो भी शामिल थे, उनको भी याद रखनी है, ठीक है। कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे, सुधीर मुखर्जी, सुधीर मुखर्जी, चलिए, नागरदास बागरिया, दस नागरदास बागरिया, नारायण दास राठौर, चलिए, उद्देश्य उद्देश्य क्या था, रायपुर जेल को तोड़कर क्रांतिकारी नेता को बाहर निकालना, ठीक है। रायपुर जेल को डायनामाइट से उड़ाकर या तोड़कर क्रांतिकारी नेताओं को बाहर निकालना।
ठीक है, इनका क्या था, उद्देश्य था। परिणाम जो है आपको, ठीक है, परिणाम अगर देखें तो परिणाम ये है कि ये क्या हो जाते हैं, असफल। ठीक है, क्या हो जाते हैं, असफल एवं क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार। परंतु असफल एवं गिरफ्तारी, ठीक है, बाद में, ठीक है, आरोप सिद्ध न होने के कारण छोड़ दिया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण छोड़ दिया गया। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि जो रायपुर जो है डायनामास केस है, ठीक है, इसमें क्रांतिकारी को बाहर निकालने के लिए किया गया था। परिणाम अगर देखें तो ये उड़ाया तो जरूर था, लेकिन थोड़ी सी क्षति पहुंची थी रायपुर जेल को, ठीक है, ऐसा, ठीक है, थोड़ी सी क्षति पहुंची थी, वहां के नेता बाहर नहीं आए थे और ये असफल हो जाते हैं। बाद में इन नेताओं को क्या किया गया जाता है, ठीक है, गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये जो है आरोप सिद्ध नहीं हुए और आरोप सिद्ध न होने के कारण, आरोप सिद्ध न होने के कारण इनको बाद में रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रही थी क्या, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जो है रायपुर डायनामाइट केस। ठीक है, तो उसको बेसिकली आपको याद क्या रखनी है, ठीक है, आपको चीजें जो हैं लगभग इसमें से सभी चीजें याद रखनी है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो है, कोई भी ऐसा लाइन जो है फालतू नहीं है, सभी जो है, सभी लाइन या सभी जो पॉइंट्स है वो फैक्ट है और सभी पॉइंट्स से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं या कोई ना कोई एग्जाम में ये आए हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये रैपो डायनामिक्स केस हो गया। आज की क्लास में तो आपका इलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, मध्य प्रांत में जो इलेक्शन हुआ था वो बातें हम कल की क्लास में हम करेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं होने वाला, समय नहीं है। और जो इसके बाद जो बच गए हैं वो है आपका, एक तो हुआ था रायपुर में, दूसरा बिलासपुर में, तीसरा दुर्ग में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कहने का मतलब बड़ा बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कहानियाँ, कुछ बातें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। बच गया आपका बिलासपुर और दुर्ग। फिर उसके बाद देखेंगे मध्य प्रांत में चुनाव हुए थे 1946 में। ठीक है, फिर उसी समय संविधान निर्मात्री की जो है सभा बैठक हुई थी और छत्तीसगढ़ में जो शामिल थे उनकी हम बातें करेंगे 46 में। और संविधान निर्मात्री का जो बैठक हुआ था, सदस्य हुए थे, उनके बाद जो है स्वतंत्रता, ठीक है, दिवस मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया था और देश को आज़ादी मिली था। ठीक है, 1947 में। फिर जो है 48 में आप देखे हैं कि जितने भी रियासतें हैं उस रियासतों को फिर क्या किया गया था, ठीक है, भारत संघ में विलय कर दिया गया था। चलिए, और उसके बाद आपका एक तरह से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास समाप्त। ठीक है, तो लगभग
यही है कि 40 क्लास में छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर देखें तो आज का जो क्लास रहा है तो वो इस प्रकार से आपको देखने को मिला था। ठीक है, हम टॉपिक की बात करें, ठीक है, सीजी हिस्ट्री आप देख रहे हैं सीजी कंप्यूटर्स की इस यूट्यूब चैनल पर लगातार, जहां पर आपको देखने को मिले रायपुर षड्यंत्र केस 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रायपुर डायनामाइट केस 1942, ये सभी देखने को मिला था। ठीक है, चलिए, रायपुर षड्यंत्र केस देखें। ठीक है, तो बस मैंने कहा वही याद करना है, वर्ष, स्थान, नेतृत्वकर्ता और अन्य नेताओं के नाम, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुखबिर के नाम भी है। ये वाला पेज नहीं उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं गए। अगर यहाँ से ये याद करना चाहे तो चारों का नाम याद करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला इस तरह से। ठीक है, चलिए, गिरफ्तारी में सजा में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जयदेव कपूर की बात हमने की है। भारत छोड़ो आंदोलन की बातें हमने किया था कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था इसी समय। ठीक है, गांधी जी प्रस्ताव रखे थे, लेकिन इनको बाद में विरोध जताया गया। ठीक है, लेकिन बाद में इनको बुलाकर गांधी जी को मनाया गया और नेहरू द्वारा ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसकी बातें की थी। और 8 अगस्त को ये स्टार्ट हो जाता है, 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ठीक है, ये सभी को क्या की जाती है, गिरफ्तारी, जिसमें छत्तीसगढ़ के नेता मलकापुर में गिरफ्तार किए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के वो नेता जो मलकापुर में गिरफ्तार हुए, उनके नाम इस प्रकार से आप देख सकते हैं: रविशंकर शुक्ला, लक्ष्मी नारायण दास, खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल, शिवदास डागा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन, और रायपुर में हम देखें पहले। ठीक है, रायपुर के बाद रायपुर में ही डायनामाइट केस आपको देखने को मिला। उसके बाद हम देखेंगे बिलासपुर, दुर्ग, फिर उसके बाद चलेंगे 1946 का जो है इलेक्शन, चुनाव, मध्य प्रांत में हुई 1946 का चुनाव। तो इस प्रकार से हमारी क्लास जारी रहेगी लगातार। ठीक है, तो ये 2 क्लास और बाकी है, एक तरह से समझिए 2 क्लास और बाकी है। 2 क्लास में आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास टोटल खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बातें करेंगे। ठीक है, अगली बार, और अगली बार, हाँ, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती का भी जो है हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं, शिक्षक भर्ती का भी क्लास हम जो है लेने वाले हैं। ठीक है, तो उसका भी एक छोटा सा वीडियो हम लाएंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अभी यही चल रहा है, कुछ दिनों बाद 8-10 दिन है, इसके बाद तो लगभग ऑलमोस्ट 15 नवंबर तक। ठीक है, आज तो 3 तारीख है, 3 नवंबर है, तो लगभग 15 नवंबर तक ये जो है आप, क्योंकि उससे अभी पैरेलली बायोलॉजी भी चल रहा है, तो बायोलॉजी की ये भी ख़त्म हो जाएगा 8-10 दिन में। ठीक है, तो 15 नवंबर तक वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो है शिक्षक भर्ती का भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और लगातार देखते रहिए सीजी कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, जारी रहेगा, और सीजी पीएससी की भी हम बातें करेंगे। चलिए, खैर, हम वो बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। गुड बाय, सब खैर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।